आप देख रहे हैं पूर्वांचल। महाराज धीमा मत बोलिए, तेज बोलिए। बोले महाराज गुजराज निषाद की। इस कार्यक्रम में हमारे तमाम साथी सहयोग दिए हैं। शारीरिक, जिसमें भोलानाथ निषाद जी, बसंत लाल निषाद जी, विजय निषाद जी, कमलेश निषाद जी, संदीप कुमार निषाद जी, रवि निषाद जी, उमेश निषाद जी, दिलीप निषाद जी, धर्मेंद्र कुमार निषाद जी, कुलदीप निषाद जी, रंजीत कुमार निषाद जी। तो मैं सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप जैसे लोगों ने आज इस पावन धरती को पुनः एक नया जागरण प्रदान किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और ये हमारी जो माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। ये अपने उस महान विभूति महाराजा शिक्षा शिक्षा शिक्षा, जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। इसके लिए किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसका निर्माण आप स्वयं करेंगे। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर से होती है, जो उसके माता पिता देते हैं। निषाद युवा वाहिनी संकल्प के साथ पूरे प्रदेश में गांव गांव इसी संकल्प के साथ जा रही है। एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। निषाद समाज अगर आगे नहीं बढ़ा है तो उसके पीछे केवल एक कारण है, अपने समाज की अशिक्षा। अपने समाज में लोग नहीं पढ़े, उन्होंने शिक्षा को हथियार नहीं बनाया। ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, कायस्थ समाज, अगर समाज के 70% पदों पर विराजमान है तो उसके पीछे केवल उनकी शिक्षा है साथियों, केवल शिक्षा है। और अपना समाज अगर विकास से और इन नौकरियों से, उच्च पदों से अगर दूर है तो उसके पीछे भी हमारे समाज की केवल अशिक्षा है। इसी नाते निषाद युवा वाहिनी गांव गांव जा रही है। हमें खेद इस बात का है, आज गुहराज निषाद जी के इस भव्य किले, जो कभी वर्षों पूर्व भव्य किला हुआ करता था, हमें लगता है कि पूरे भारत में ऐसा कोई किला नहीं होगा। वहां पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत नेताजी लोग आते हैं, समाज के नेतागिरी करते हैं। और यहाँ इन लोगों से जानकारी हुई कि यहाँ के लोग मछुआ आवास भी नहीं है, आवास भी नहीं है। यहाँ के लोग पीने की व्यवस्था नहीं है। हम इस लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप देख लीजिए, हमारे समाज के नाम पे केवल नेतागिरी हो रही है। हमारे समाज निषाद राज के जो वंशज हैं वो पक्के मकान के बिना रह रहे हैं। समुचित पानी उनके पीने की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इसके निराकरण की व्यवस्था अगर आप नहीं करते हैं तो निषाद युवा वाहिनी इसके लिए आंदोलन करेगी, गंभीर आंदोलन करेगी। निषाद युवा वाहिनी पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ग्राम सभा की समस्या से जरूर अवगत कराएगी और ग्राम सभा की समस्या को पूरी कराएगी। ये मित्रों, मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ, हम नेता नहीं है, हम आप लोग के बेटा हैं। हम वकालत करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं। हमारी ये कई पीड़ा है, हमारा समाज भी हमारी तरह आगे बढ़े, हमारा समाज भी हमारी तरह
सीना तान के समाज में खड़ा हो। दुनिया में स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ना सीख लो साथियों, पढ़ना। स्वाभिमान से वही जीता है जो पढ़ता है। आप किसी से तभी लड़ाई लड़ सकते हो जब आप अपने हक अधिकार को जानोगे। हक अधिकार को तभी जानोगे जब आप पढ़े लिखे रहोगे। हमारे समाज में बहुतों माता पिता ऐसे हैं जिनको अकाउंट तक खोलने नहीं आता है, अकाउंट का फॉर्म भरने नहीं आता है। इसीलिए ये अभियान निषाद युवा वाहिनी का है। निषाद युवा वाहिनी गांव गांव जा रही है। गांव गांव अपने समाज के लोगों से, अभिभावकों से, माताओं से, बहनों से सबसे अपील कर रही है, एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। दूसरी बात रही आरक्षण की, इसके लिए आप लोग संगठित रहेंगे। निश्चित तौर पे आप बताइए 10% सवर्णों को आरक्षण मिला, क्यों मिल गया? इसीलिए मिल गया क्योंकि वो जागरूक हैं, पढ़ लिख कर जागरूक हो गए हैं। उनको नहीं मिलेगा तो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करना शुरू कर देंगे। हमारे समाज में शिक्षा न होने के कारण समाज समझ ही नहीं पाता उसको करना क्या। इस नाते साथियों, आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आपको कोई समस्या हो, कोई पुलिस थाने से समस्या हो, कोई डीएम एसडीएम से समस्या हो, उसके लिए हम लोग विधायक से ज्यादा पावर रखते हैं। आपका काम जो विधायक नहीं करा पाएंगे वो काम पुलिस, डीएम, सीएम साहब, पीएम साहब, अगर आप संवैधानिक हैं और आप सही है तो निश्चित तौर पे निषाद युवा वाहिनी आपका काम कराएगी। इन्हीं सब संकल्पों के साथ आज हम लोग प्रभु निषाद राज जी के इस भव्य किले के पास इस कार्यक्रम में आए। सभी माताएं, बहनें, बच्चे, प्यारे साथियों, सबको नमन करते हैं कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। हम लोग की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री अमृतलाल निषाद जी को हम लोग साल, जो कि निषाद राज जी के वंशज हैं, इनको साल पहनाकर इनका हम लोग अभिवादन करें। अभिवादन कर देंगे साथियों, तब तक आप लोगों को जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। और एक नारा बढ़िया से लगना दे, फूलन देवी अमर रहे। और मुझसे बोलिए, थोड़ा वहाँ हाईवे तक जाए। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, जमुना निषाद अमर रहे, अखिलेश निषाद अमर रहे, वीर एकलव्य अमर रहे। जय निषाद राज। आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। जय निषाद राज। हम लोग निषाद युवा वाहिनी टीम के साथ कल श्रृंगेरपुर धाम प्रयागराज में मौजूद थे। वहाँ पर प्रभु गोविराज निषाद जी के वंशज अमृतलाल निषाद जी वगैरह भी मौजूद थे हम लोग के साथ। वहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात तो सब नेता कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निषाद राज जी की और प्रभु राम की मूर्ति सहित जो है तमाम कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निषाद राज के जो वंशज वहाँ पर असली वंशज हैं, अमृतलाल निषाद जी वगैरह का परिवार, वो सुविधाओं से वंचित है। तमाम लोगों के पक्के मकान नहीं है, पीने की समुचित व्यवस्था नहीं है, अन्य भी तमाम अभाव से वो लोग जी रहे हैं। तो हमने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से मांग करी है कि जो भी निषाद राज के वंशज जो कि निषाद राज किले के जस्ट बगल में श्रृंगेरपुर में निवास कर रहे हैं, उन परिवारों को समुचित मकान की, पीने की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे निषाद राज जी के साथ साथ उनके वंशजों को भी एक नए अध्याय से जोड़ने का वर्तमान सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया जाएगा तो निषाद समाज के लिए हितार्थ होगा। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ हमने निषाद समाज के लोगों के साथ बैठा और वहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से अपील करी, एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जो समाज पढ़ता है वो समाज बढ़ता है। और मछुआ आरक्षण के लिए हम लोगों ने उसी किले से कसम खाई है निषाद युवा वाहिनी ने, जब तक अपने समाज को हक अधिकार और मछुआ जाति का आरक्षण नहीं दिला देंगे
तब तक निषाद युवा वाहिनी बैठने वाली नहीं है। निषाद समाज के कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के निषाद समाज के हित की बात करके जो है समाज में आते हैं और निषाद के जो भी लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए कि कई लोग जो है कई दिशा में चलते हैं या सबका मंजिल एक ही है? नहीं, देखिए, जैसे हमारे समाज, जहाँ तक निषाद समाज की बात है, निषाद समाज तो बहुत भोला है। निषाद समाज सबके साथ चल देता है, सबके सुख दुख में सम्मिलित रहता है। लेकिन निषाद समाज में कुछ बहरूपिया नेता हैं। नेताजी लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जैसे एक नेता वर्तमान सरकार में आपके मंत्री के रूप में विराजमान है। इन लोगों को अपने परिवार से मतलब है, अपने पद से मतलब है, जनता के भविष्य से, जनता के सुख से और जनता के कार्यों से मतलब नहीं है, न जनता के विकास से मतलब है। और निषाद युवा वाहिनी निष्पक्ष भाव से समाज के हितार्थ और समाज के सुखार्थ काम कर रही है और उनके हक अधिकार के लिए लड़ रही है।